हेलो फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो में हमने एक स्विच का इंटरफेस किया था आर्डिनो से। इसमें हम अगर अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्विचेस लगाना चाहेंगे तो आर्डिनो में पिंस लिमिटेड होते हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा स्विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें 10, 12, 15, 16 स्विच अगर यूज़ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हमें उतने पिंस ही उसमें अवेलेबल नहीं हो पाते, इसलिए हम इसमें कीपैड का यूज़ करते हैं। कीपैड 12 स्विच के लिए आते हैं और 16 स्विच के भी आते हैं। 12 स्विचेस के लिए हमें 7 पिंस लगते हैं और 16 स्विच के लिए हमें 8 पिंस लगते हैं। तो इस वीडियो में हम कीपैड क्या होता है, कैसे उसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे और उसके बाद हम इस बेस पर पासवर्ड बेस्ड डोर लॉक प्रोजेक्ट भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने टिंकरकैड ओपन कर लिया है और हम अब सबसे पहले इसे ऑल पे सेलेक्ट करके कीपैड टाइप करते हैं तो हमें ये कीपैड आता है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये कीपैड जिसमें कि 0 to 9 तक के नंबर और ABCD 4 लेटर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें स्टार और हैश भी होता है। ये 4x4 का कीपैड है। आइए इसे थोड़ा हम रियल में भी देख लेते हैं। ये हमारा कीपैड होता है इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं। ये बहुत पतला सा एक प्लेट की तरह होता है और इसमें बहुत सॉफ्ट की प्रेस करने के लिए बने होते हैं। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और इसे अगर हम थोड़ा और पास से देखें तो यहाँ पर इसके 8 पिन होते हैं। ये 8 पिन 4 रोज एंड 4 कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। हम इसे इस तरह भी देखते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। और आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए ये पिंस दिए जाते हैं। तो आइए अब हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड को भी लेना होगा। तो हमारा ये आर्डिनो बोर्ड भी हमने यहाँ ले लिया है और अब हम इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसके 2 नंबर का पिन इससे, 3 नंबर का पिन ये, 4 नंबर का पिन ये है। तो आइए इसे हम कनेक्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमें ये आर्डिनो के 8 पिन की यहाँ पर ज़रूरत होती है। आइए अब हम कोड पर चलते हैं और हम इसे सिर्फ टेक्स्ट लेते हैं, कंटिन्यू, और इसे हम डिलीट करके हम अपना कोड यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली लाइन में हमने इंक्लूड कीपैड.h को इंक्लूड किया है, यानी यहाँ पर कीपैड नाम की फाइल हमने इस प्रोग्राम में इंपोर्ट की हुई है। इसके बाद हमने रो और कॉलम को 4x4, क्योंकि हमारा कीपैड है इसलिए उसे डिफाइन किया है। और इसके बाद कीज़, जो हमारे कीबोर्ड में जो कीज़ है उसे डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर। और यहाँ पर हमने रो पिंस और कॉलम पिंस को जो डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो कॉलम पिंस है, कॉलम पिंस हम जानते हैं कि ये 4 होते हैं, राइट साइड के 4 कॉलम पिंस होते हैं। उसे हमने आर्डिनो के 2, 3, 4 एंड 5 पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है 2, 3, 4, 5। और रो पिंस को हमने कनेक्ट किया है 6, 7, 8, 9 से। ये 6, 7, 8 और 9। अगर हमें कनेक्शन इसमें चेंज करना होगा तो हमें ये पिन नंबर भी चेंज करने होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है कि हमने अब अपने कीपैड नाम के फाइल से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है जिसका नाम कीपैड है, और इसके
जो पैरामीटर हमने सेट किए हैं उसमें मेक की मैप ये हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन ये जो कीज़ है हमने यहाँ जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे उसे यहाँ पर देना है। उसके बाद रो पिन्स, कॉलम पिन्स ये हमने जो डिफाइन किए हैं वो देंगे, और उसके बाद आर एंड सी जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है रो एंड कॉलम। तो ये वेरिएबल अगर बिल्कुल सही एंटर होते हैं तो आगे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमने सीरियल मॉनिटर को सेट किया है, और इसके बाद ये लूप के अंदर हमने कीपैड डॉट गेट की फंक्शन यूज़ किया है, यानी कौन सा की प्रेस हो रहा है ये इस की नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट हमने लगाया हुआ है। इफ़ की यानी अगर ये कोई की प्रेस होता है तो उसको स्टोर करेगा और उसके बाद उसे यहाँ पर प्रेस करेगा। तो आइए अब हम इसे रन करके देखते हैं। सीरियल मॉनिटर में हम इसे मॉनिटर करेंगे। अभी सीरियल मॉनिटर खाली है, हम कुछ की प्रेस करते हैं। यू प्रेस 2 3 6 9। अगर हमने यहाँ पर बहुत जल्दी कोई स्विच को प्रेस करेंगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। 0 D स्टार। तो इस तरह से हम इस कीपैड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे प्रैक्टिकली कनेक्शन करके इसे हम देखेंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। यहाँ पर भी हम इसी प्रोग्राम को यूज़ करेंगे और इसे सीरियल मॉनिटर पर मॉनिटर करेंगे। तो अभी हमने जो टिंकरकैड पर आर्डिनो का प्रोग्राम टेस्ट किया है उसे हमने पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमें एक स्टेप और करना होगा। यहाँ पर कीपैड नाम की क्लास यहाँ पर नहीं होती है, तो उसे हमें इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए टूल्स में जाके मैनेज लाइब्रेरीज, यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें हम यहाँ पर कीपैड सर्च करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें ये एक लाइब्रेरी मिलेगी कीपैड, और यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा। मैंने क्योंकि पहले इसे इंस्टॉल कर लिया है इसलिए ये बटन नहीं आ रहा है, अदरवाइज ये कुछ इस तरह से आपके कंप्यूटर पर आएगा इंस्टॉल। यहाँ पे हमें इंस्टॉल कर देंगे और इसे क्लोज करेंगे। अब जब भी हम इसे कंपाइल करेंगे तो अब यहाँ पर ये एरर नहीं देगा। तो आइए अब हम इसे कंपाइल करते हैं और इसी के साथ साथ हम इस सर्किट को भी देखते हैं कि हमने इसे कैसे कनेक्ट किया हुआ है। तो हमने अपना ये सर्किट तैयार कर लिया है। इसमें हमने आर्डिनो से कीपैड को उसी तरह से कनेक्ट किया है जिस तरह से हमने टिंकरकैड पर किया था। 2 3 4 5 ये कॉलम्स, 6 7 8 9 रोज, और इस तरह से ये रोज और ये कॉलम्स हमने कर लिया है। हमारा प्रोग्राम भी तैयार है। अब इसे हम अपलोड करते हैं। अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। और इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें सीरियल मॉनिटर को ओपन करना होगा। ये हमारा सीरियल मॉनिटर ओपन हो गया है। अब हम कोई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, यू प्रेस एंड द की। चलिए हम इसे कोई भी की प्रेस करते हैं। 9 यू प्रेस 9 4 2 स्टार 9 5। तो ये प्रोग्राम जैसे हमने टिंकरकैड में जो टेस्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से वर्क कर रहा है। आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पासवर्ड बेस्ड डोर लॉक प्रोजेक्ट बनाते हैं। पासवर्ड बेस्ड डोर लॉक का सेटअप तैयार है। आर्डिनो से हमने कीपैड कनेक्ट कर दिया है इस वायर के थ्रू। सर्वो मोटर को कनेक्ट किया हुआ है, इसका ये कंट्रोल वायर है। बजर कनेक्ट किया है हमने इस वायर से, ये ग्रे वाला वायर, और RGB LED कनेक्ट किया हुआ है एक से, और इसी के साथ साथ हमने इस बोर्ड को सप्लाई दी हुई है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक्सटर्नल पावर सप्लाई दी हुई है 5 वोल्ट की, जो कि इस
सर्वो मोटर के लिए ज़रूरी होती है। आइए हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हम इसमें रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर RGB LED का कलर रेड होगा और उसी के साथ एक डिफरेंट बीप आएगी। जब हम इसका सही पासवर्ड डालेंगे तब इसका कलर ग्रीन होगा और इसके साथ साथ सर्वो मोटर मूव हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये एक लॉक का सिस्टम है जो कि ओपन होगा और उसी के साथ साथ बजर का साउंड भी कुछ डिफरेंट होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं। इसका सही पासवर्ड 890 है। हम पहले इसमें रॉन्ग पासवर्ड एंटर करके देखते हैं कि क्या होता है और उसके बाद हम सही पासवर्ड देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पासवर्ड एंटर करने के लिए हम स्टार प्रेस करेंगे। कलर इसका ब्लू होगा, RGB LED का कलर ब्लू होगा, यानी ये पासवर्ड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब हम इसमें कोई भी एक रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं 785 और पासवर्ड को हम एंटर करने के लिए हैश प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए बजर का साउंड आया और इसके साथ साथ ये रेड कलर आया। इसके साथ साथ ये मैकेनिज्म भी ओपन नहीं हुआ, ये मूव यहाँ पर नहीं हुआ है। अब हम सही पासवर्ड डालते हैं 890 हैश। अब आप देख रहे हैं कि इसका ये ग्रीन कलर का हो गया है, इसका साउंड भी डिफरेंट था और इसी के साथ साथ ये मैकेनिज्म भी ओपन हो गया है। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। एक बार फिर से देखते हैं। अगर इसे हमें रीसेट करना होगा तो हम इसमें C प्रेस कर देंगे, ये वापस चला जाएगा। इसके बाद हम स्टार, रॉन्ग पासवर्ड, एंटर, नथिंग हैपन, करेक्ट पासवर्ड, ग्रीन कलर, लॉन्ग बजर। इसके साथ ही सर्वो मोटर भी मूव हो गई है और ये मैकेनिज्म भी मूव हुआ है। अब इसके सर्किट डायग्राम के लिए हम टिंकरकैड पर चलते हैं। ये इसका सर्किट है और ये इसका प्रोग्राम है। कीपैड को हमने 2 से लेके 9 तक के पिन का यूज़ करके कनेक्ट किया है। सर्वो मोटर को हमने 11 नंबर से कनेक्ट किया हुआ है। RGB LEDs 10, 12 और 13 पे कनेक्ट किया है और बजर हमने कनेक्ट किया हुआ है AGB से। तो ये इसका सर्किट है। इसका वर्किंग हम जैसे हमने देखा अभी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कीपैड कैसे वर्क करता है, उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हमने एक प्रोजेक्ट भी देखा। आप अगर इस प्रोजेक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो इसका कोड अवेलेबल होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसका सर्किट डायग्राम आपने टिंकरकैड में देखा है। तो इसे अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।